मैं बोलते चलो तैयार हो फिर देखो। अच्छा, तो पहले गेम भी। जल्दी आधे घंटे में शाम को 4 बजे। आधे टॉपिक लेती हूँ। पहले ऑर्डर क्यों ना मैंने टॉपिक उतार दी 16। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोवे सव्यसाहुनम् इन्दसद्वन्द्याणं पियुणहिदमधुरविसद्वाक्काणम् अन्तातीतगुणाणं नमो जिणाणं जिद्भवाणम्। आज अपना नया विषय प्रारंभ होना है। तो जीवस्तिकाय की चर्चा यहाँ पूरी हुई। अपनी अब चलेगी गाथा नंबर 80 तात्पर्य वृत्ति के अनुसार, और समय व्याख्या के हिसाब से 74 नंबर की गाथा।
जी। खंदाय खंद देसा खंद पदेसाय होंति परमाणु इदि ते चदुवीयप्पा पोगल खाया मुणे यव्वा। स्कंद और स्कंद देश स्कंद प्रदेश परमाणु चार भेद मैं जानो पुद्गल द्रव्य कहे जिन राज प्रभो। देखिए, पुद्गल द्रव्य के चार भेद बताए। कौन कौन से चार भेद है? पहला है स्कंद, दूसरा है स्कंद देश, फिर स्कंद प्रदेश और फिर परमाणु। मोटे रूप में आपने स्कंद और परमाणु तो सुने होंगे, लेकिन स्कंद देश और स्कंद प्रदेश, यहाँ ये दो विकल्प नए पढ़ने में आए हैं। चलिए पढ़िए, कौन पढ़ेगा? टीकार। मैं पढ़ू भैया? पढ़िए पढ़िए। यह पुद्गल द्रव्य के भेदों का कथन है। पुद्गल द्रव्य कदाचित स्कंद पर्याय से, कदाचित स्कंद देश रूप पर्याय से, कदाचित स्कंद प्रदेश रूप पर्याय से और कदाचित परमाणु रूप से यहाँ लोक में रहते हैं। अन्य कोई गति नहीं है। इस प्रकार उनके चार भेद हैं। पढ़िए। तात्पर्य वृत्ति। इसके बाद चिदानंद एक स्वभाव रूप शुद्ध जीवास्तिकाय से भिन्न हे रूप पुद्गल अस्तिकाय अधिकार में 10 गाथाएं हैं। वे इस प्रकार है। पुद्गल स्कंद व्याख्यान की मुख्यता से इत्यादि पाठ्यक्रम की से 4 गाथाएं हैं। उसके बाद परमाणु व्याख्यान की मुख्यता से द्वितीय स्थल पर 5 गाथाएं हैं। उन 5 गाथाओं में परमाणु स्वरूप कथन रूप से इत्यादि एक गाथा सूत्र है। आगे परमाणु के पृथ्वी आदि जाति भेद के निराकरणार्थ इत्यादि एक गाथा सूत्र है। तत्पश्चात शब्द की पुद्गल द्रव्य की पर्यायपने की स्थापना की मुख्यता से इत्यादि एक सूत्र है। आगे परमाणु द्रव्य यानी प्रदेशाधारण, प्रदेश के आधार से समय आदि व्यवहार काल की मुख्यता से एकत्वादी संख्या के कथन से इत्यादि एक सूत्र है। उसके बाद परमाणु द्रव्य में रस वर्णादि व्याख्यान की मुख्यता से इत्यादि एक गाथा सूत्र है। इस प्रकार परमाणु द्रव्य प्ररूपण रूप द्वितीय स्थल में समुदाय रूप से 5 गाथाएं पूर्ण हुई। आगे पुद्गल अस्तिकाय के उपसंहार रूप से इत्यादि एक गाथा सूत्र है। इस प्रकार 10 गाथा पर्यंत 3 स्थलों द्वारा पुद्गल अधिकार में समूह पीठिका है। वह इस प्रकार है। देखिए, अभी तो आगे क्या विषय देखेंगे हम इसमें, पुद्गल द्रव्य अस्तिकाय अधिकार में, उसकी थोड़ी चर्चा की है। तो अभी ये समूह पीठिका हुई, माने जो अभी वर्णन चलना है, ठीक है, उसका एक आपको संक्षेप में परिचय कराया है। अब यहाँ स्कंद तो आप जानते हैं, ठीक है, परमाणुओं के समुदाय रूप, जो परमाणुओं का लॉट है, समूह है, उसको स्कंद कहते हैं। स्कंद के आधे को देश कहते हैं और देश के आधे को प्रदेश कहते हैं। और परमाणु कहते हैं कि एक अकेला जिसके और विभाग ना हो सके, उस अंश को परमाणु कहते हैं, पुद्गल के अंश को। ठीक है, स्कंद का आधा देश और देश का आधा प्रदेश। अभी चर्चा चलेगी इस पर। पढ़िए जी। पुद्गल द्रव्य के 4 भेद कहते हैं। तात्पर्य वृत्ति अनुवाद। तात्पर्य वृत्ति अनुवाद। स्कंद, स्कंद देश, स्कंद प्रदेश, ये 3 स्कंद होते हैं और परमाणु भी होते हैं। इस प्रकार 3 स्कंद तथा परमाणु के भेद से
चार भेद पुद्गल के जानना चाहिए। ये पुद्गल के यहाँ चार भेद हो उपादेय गए। मोटे रूप से देखें तो दो भेद, स्कंद और परमाणु। स्कंद के तीन भेद बताए, स्कंद, स्कंद देश, स्कंद प्रदेश। पढ़िए आगे। यहाँ भैया उपादेय भूत जी, भैया पुद्गल के चार भेद वो भी तो कुछ होते थे ना, स्थूल स्थूल सूक्ष्म आएंगे वो भी सूक्ष्म आएंगे। स्थूल। हाँ, वो चार नहीं थे, अच्छा चार नहीं थे, वो 10 भेद थे। अच्छा स्थूल स्थूल, ठीक है, कोई अच्छा नहीं, वो आगे। तो 6 थे उसके। अच्छा हाँ, 6 भेद थे शायद, वो 6 भेद थे। कौन कौन से? जैसे सबसे पहला था अति स्थूल, फिर स्थूल, फिर स्थूल सूक्ष्म, सूक्ष्म स्थूल, सूक्ष्म फिर अति सूक्ष्म। ठीक है, जैसे हमने कहा था, जैसे पत्थर आदि हैं वो अति स्थूल है, कि अगर वो टूट के दो हो जाएं तो उनको जुड़ नहीं सकते। लेकिन जैसे पानी है, पानी में आप काट दो, अलग कर दो, फिर जुड़ जाता है। ऐसे ही कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिसको आप देख तो सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते, जैसे चांदनी। ठीक है ना, इस प्रकार से। और अंत में आ गया था परमाणु, आएगी उसकी भी चर्चा। 6 भेद थे वो। पढ़िए। यहाँ उपादेय भूत अनंत सुखरूप शुद्ध जीवास्तिकाय से विलक्षण विपरीत होने से यह पुद्गल अस्तिकाय हे तत्व है, ऐसा भावार्थ है। हाँ जी, भावार्थ क्या है? जो पुद्गल है ये हे तत्व है, माने जीव इसमें अपना पना ना माने, और कर्म और शरीर के रूप में जो पुद्गल का संयोग है ये भी हे है, छोड़ने लायक है। चलिए, अब अगली गाथा सारांश। 81 नंबर की, पुद्गल द्रव्यास्तिकाय का व्याख्यान। खंदम सयल समत्थम तत्सदुअद्धम भणन्ति देशोक्ति अद्धत्तम च पदेषु परमाणु चैव अविभागी। सकल समस्त स्कंद कहा, उससे आधे को कहते देश, आधे से आधा प्रदेश अविभक्त परम अणु कहें जिनेश। अभी बहुत रेयर पढ़ने में आता है, इसका प्रयोग भी ज्यादा कहीं नहीं मिलता। ठीक है ना, स्कंद देश और स्कंद प्रदेश का, लेकिन जितना है उतना पढ़ लेते हैं। पढ़िए जी। अन्वयार्थ। सकल समस्त वह स्कंद है, उसके अर्ध को देश कहते हैं, अर्ध का अर्ध वह प्रदेश है, और अविभागी वह परमाणु है। टीकार्थ। टीकार्थ। यह पुद्गल द्रव्य के भेदों का वर्णन है। अनंतानंत परमाणुओं से निर्मित होने पर भी जो एक हो वह स्कंद नाम की पर्याय है। उसकी एक समझ आदि गया, स्कंद एक देश। मतलब उसमें आपको दो पना नहीं दिखना चाहिए, एक अखंड। जैसे मान लो ये मोबाइल है, अब ये एक एक स्कंद। ठीक है, जैसे मान लो आपका एक पेन है, अब ये ढक्कन हटा दो मतलब इसमें तो दो है, ऐसा नहीं इसको स्कंद नहीं है तो अलग अलग है। कोई भी एक अखंड कोई भी चीज है, वो एक स्कंद है, उसमें दो पना नहीं दिखेगा आप। पढ़िए। उसकी आदि स्कंद देश नामक पर्याय है। आदि की आदि स्कंद प्रदेश नाम की पर्याय है। इस प्रकार भेद के कारण द्वि अणुक स्कंद पर्यंत अनंत स्कंद प्रदेश रूप पर्याय होती हैं। निर्विभाग एक प्रदेश वाला स्कंद का अंतिम अंश वह परमाणु है। पुनश्च दो परमाणुओं के संघात से यानी मिलने से एक द्विअणुक स्कंद रूप पर्याय होती है। इस प्रकार संघात के कारण अनंत स्कंद रूप पर्याय होती हैं। इस प्रकार भेद संघात दोनों से भी अनंत स्कंद रूप पर्याय होती हैं। स्कंद माने दो या दो से अधिक परमाणुओं के मेल से, ठीक है, जो एक पिंड, जो एक पर्याय उत्पन्न हुई उसका नाम स्कंद है। देखो इस प्रकार भेद के कारण, जो हमने ऐसा किया ना, आधा फिर आधे का आधा, तो अगर हम ऐसे भेद करते चले जाएं तो जब तक दो अणु हैं तब तक वो स्कंद संज्ञा पाता है, और अगर एक अणु रह जाए तो फिर उसको स्कंद नहीं कहते, फिर वो परमाणु है। तो दो अणु पर्यंत स्कंद है,
तो ऐसे अनंत स्कंद प्रदेश रूप पर्याय होती है। फिर पुनः ये तो भेद से हुआ था। फिर संघात, संघात माने मेल से, जैसे दो अणुओं के मिलने से स्कंद पर्याय हुए, फिर 3 के, 4 के, 5 के, ऐसे अनंत स्कंद पर्याय होती है। तो इस प्रकार भेद से भी स्कंद पर्याय होती है, माने टूटने से, बड़े पुद्गल स्कंद में से टूटकर वो भी स्कंद बनते हैं, और छोटे छोटे स्कंद मिल मिलकर भी एक बड़ ऐसे अनंत भेद होते हैं स्कंदों के। हाँ जी, आगे पढ़िए। तात्पर्य उत्थानिका। अब पूर्वोक्त स्कंद आदि 4 भेदों को भेदों का प्रत्येक का लक्षण कहते हैं। तात्पर्य वृत्ति। सकल समस्त अनंत परमाणुमय स्कंद होता है, उससे आधा लक्षण वाला देश होता है, आधे का भी आधा लक्षण वाला प्रदेश होता है। उसका विस्तार समस्त ही विवक्षित घट पट आदि अखंड रूप को सकल कहते हैं। उस अनंत परमाणु पिंड की स्कंद संज्ञा होती है। वहां दृष्टांत कहते हैं। प्रथम तो 16 परमाणु पिंड का एक स्कंद कल्पित किया है। भैया स्क्रॉल कर देना। देखिए एग्जाम्पल से बता रहे हैं आपको, अंक के द्वारा, ठीक है। आपको समझ में आ जाएगा कि कब तक स्कंद है, कब वो स्कंद देश हो गया, कब स्कंद प्रदेश बनेगा। 16 परमाणुओं के एक पिंड को हमने माना एक सकल स्कंद है, ठीक है। स्कंद देश कितने परमाणु वाला होगा पिंड? आधा उससे, 8 8 का, 8 ठीक है। और स्कंद प्रदेश 4 4 वाला। 4 वाला होगा। तो देखो, अब जो 16 स्कंद वाला है, माने 16 परमाणुओं का जो पिंड है वो स्कंद है। 8 परमाणुओं का पिंड, उसकी अपेक्षा देखना है 16 का आधा, तो वो कहलाएगा स्कंद देश। लेकिन 9 पिंड वाला क्या कहलाएगा फिर? 9 पिंड वाला, 10 पिंड वाला, माने 10 परमाणुओं का जो स्कंद पिंड, ही होगा, वो सब स्कंद स्कंद ही है। कहलाएगा। ठीक है। ऐसे ही जब आपका 8 परमाणुओं का जो पिंड है उसका नाम स्कंद देश है, ठीक है। तो 5 परमाणुओं के पिंड तक स्कंद देश है, तो स्कंद देश के ऐसे अनेक भेद हो गए, ठीक है। फिर जब तक परमाणु नहीं हो जाएगा तब तक स्कंद प्रदेश। पढ़िए। एक एक परमाणु के घटने से 9 परमाणु पिंड तक जो पूर्व विकल्प यानी भेद हुए, वे सभी स्कंद कहलाते हैं। 8 परमाणुओं का पिंड हो जाने पर देश होता है। वहां भी एक एक परमाणु घटाकर 5 परमाणु पिंड पर्यंत जो भेद हुए, उन सबकी ही देश संज्ञा है। 4 परमाणुओं का पिंड रहने पर उसकी प्रदेश संज्ञा होती है। पुनः एक एक परमाणु घटाने पर या परमाणुओं तक जो भेद होते हैं, उनकी प्रदेश संज्ञा होती है और परमाणु अविभागी होता है। इस प्रकार पूर्व भेद के स्कंद कहे। ठीक है, अब हमने संघात भेद की कहते हैं। अपेक्षा स्कंदों की चर्चा की, माने टूट टूट कर जो भेद होते हैं। अब संघात, संघात कहते हैं मिलने से। पढ़िए। अब संघात कहते हैं 2 परमाणु के संघात से द्वयणुक स्कंद होता है। 3 परमाणु के संघात से त्रैणुक स्कंद होता है। इस प्रकार अनंत परमाणु पर्यंत स्कंद जानना चाहिए। इस प्रकार भेद एवं संघात दोनों से ही यानी स्कंद के अनेक भेद होते हैं। यहाँ उपादेय भूत परमात्म तत्व से पुद्गलों का जो भिन्न पने का परिज्ञान है, वह ही उसका फल है, ऐसा तात्पर्य है। हाँ जी। ये तो सरल है। संघात में 2 अणुओं के मिलाप से 3 से ऐसे अनंत परमाणु स्कंद पर्यंत स्कंद जानना। तो भेद से भी स्कंद के अनंत भेद हो गए, और संघात से भी। भेद संघातेभ्य उत्पद्यन्ते, ऐसा तत्वार्थ सूत्र का एक सूत्र है ना, कि भेद से और संघात से उत्पत्ति होती है किसकी? स्कंद की। लेकिन लेकिन अणु की सिर्फ भेद से होती है। भेदाद अणु, भेदात अणु, अणु की उत्पत्ति भेद से ही होगी।
क्योंकि मिलने से तो अणु परमाणु बनेगा नहीं। हाँ जी, पढ़िए। अच्छा, यहाँ उपादेय भूत परमात्म तत्व से पुद्गलों का जो भिन्न पने का परिज्ञान है, वह ही उसका फल है। चलिए जी, 81 नंबर गाथा भी इजी है। अब आते हैं 82 नंबर की गाथा। अब स्कंधों में पुद्गल पने के व्यवहार का समर्थन। वास्तव में तो जो एक परमाणु है ना, वो पुद्गल है, ठीक है, लेकिन स्कंधों में पुद्गल पने का व्यवहार क्यों किया जाता है, और वो सही है। जो आप पूछ रहे थे ना, वो गाथा आ गई। गाथा नंबर 82, 82। बादर सुहुम गदाणम गंधाणम पुग्गलोति व्यवहारो ते होंति छप्पयारा ते लोकम जेहिने पन्नम। बादर और सूक्ष्म परिणत स्कंधों में पुद्गल व्यवहार, जिनसे है निष्पन्न लोकत्रय, स्कंद कहें जिन छह प्रकार। देखिए, बादर सुहम गदानाम, यानी बादर और सूक्ष्म, गदानम माने प्राप्त, उस अवस्था को परिणमित, खंदानम माने स्कंदों की, पुद्गलोत्ति, पुद्गल इस प्रकार से व्यवहार माने व्यवहार किया जाता है। ते होंति छप्पयारा, वे 6 प्रकार के हैं। ते लोकम जेहि निपन्नम, जिससे 3 लोक की निष्पन्न माने निष्पन्नता माने रचना हुई है। तो अब 6 प्रकार के कौन से, वो आगे की गाथा में आ जाएंगे। पढ़िए अन्वयार्थ। बादर और सूक्ष्म रूप से परिणत स्कंधों को पुद्गल ऐसा व्यवहार है। वे 6 प्रकार के हैं, जिनसे 3 लोक निष्पन्न है। पढ़िए टीकार्थ। टीका। अब स्कंदों में पुद्गल ऐसा जो व्यवहार है, उसका यह समर्थन है, जिनमें षट स्थान पतित यानी 6 स्थानों में समावेश पाने वाली वृद्धि हानि होती है। ऐसे स्पर्श रस गंध वर्ण रूप गुण विशेषों के कारण परमाणु पूर्ण गलन धर्म वाले होने से तथा स्कंद व्यक्ति के स्कंद पर्याय के आविर्भाव और तिरोभाव की अपेक्षा से भी परमाणुओं में पूर्ण गलन घटित होने से परमाणु पुद्गल है, ऐसा निश्चय करते हैं। हाँ जी, स्कंद तो पुद्गल किसे कहते हैं? जिसमें पूर्ण गलन पाया जाए उसे पुद्गल कहते हैं। पूर्ण माने मिलना, गलन माने नष्ट होना। तो यहाँ कहते हैं जो पुद्गल है ना, माने पुद्गल परमाणु, उसमें षटगुनी हानि वृद्धि होती है। उसमें जो स्पर्श रस गंध आदि गुण हैं, उन गुण विशेषों के कारण, क्योंकि उन गुणों में षट स्थान पतित हानि वृद्धि होती है, इस अपेक्षा कह रहे हैं पूर्ण गलन। तो ऐसे पूर्ण गलन धर्म वाले होने से तथा स्कंद व्यक्ति के आविर्भाव माने वो स्कंद रूप हो जाते हैं, और तिरोभाव माने अप्रकट हो जाना, नष्ट हो जाना, तो उसकी अपेक्षा से भी पूर्ण गलन घटित होने से परमाणु पुद्गल है, क्योंकि वो पुद्गल मिलकर स्कंद रूप हो जाता है, टूट कर फिर परमाणु रूप हो जाते हैं। तो पूर्ण गलन की अपेक्षा अथवा उसके जो गुण है उसमें षट स्थान गुणित हानि वृद्धि होने से उसको पुद्गल पने का निश्चय करते हैं। पढ़िए आगे। स्कंद तो अनेक पुद्गलमय एक पर्यायपने के कारण पुद्गलों से अनन्य होने से पुद्गल है, ऐसा व्यवहार करते हैं। देखिए, तथा जबकि जो स्कंद है वो अनेक पुद्गल में एक पर्याय पने, क्या कहा, जो स्कंद है उसमें अनेक पुद्गल हैं, वो एक पुद्गल नहीं है। अनेक पुद्गल माने अनेक परमाणु है, तो अनेक पुद्गल में एक पर्यायमय पने के कारण है तो अनंत परमाणु, लेकिन अब उनकी एक पर्याय हुई है, उसको कहते हैं स्कंद पर्याय। तो वो पुद्गलों से अनन्य है, इसलिए उसे
पुद्गल हैं ऐसा व्यवहार करते हैं। तो क्या पुद्गल नहीं है? कि पुद्गल नहीं है, पुद्गलों का पिंड है, लेकिन उस पिंड में एक पर्यायपना है, ऐसा व्यवहार करते हैं, इसलिए उसको भी पुद्गल कहते हैं, स्कंद को भी। वास्तव में तो एक शुद्ध पुद्गल परमाणु वो पुद्गल है, और वो जो स्कंद है वो उस पुद्गल की पर्याय है, स्कंद पर्याय। पढ़िए। तथा वे स्कंद बादरत्व और सूक्ष्मत्व रूप परिणामों के भेदों द्वारा 6 प्रकारों को प्राप्त करके 3 लोक रूप होकर रहे हैं, उसका स्पष्टीकरण करते हैं। वह 6 प्रकार के स्कंद इस प्रकार हैं। बादर बादर, कहाँ गया? बादर बादर, बादर बादर सूक्ष्म, सूक्ष्म बादर, सूक्ष्म सूक्ष्म सूक्ष्म। वहां पहला काष्ठ पाषाणादिक, यानी जो स्कंद है जो कि छेदन होने पर स्वयं नहीं जुड़ सकते, वे घन पदार्थ बादर बादर है। दूसरा, दूध, घी, तेल, जल, रस आदि स्कंद जो कि छेदन होने पर स्वयं जुड़ जाते हैं, वे प्रवाही पदार्थ बादर है। तीसरा, छाया, धूप, अंधकार, चांदनी आदि स्कंद जो कि स्थूल ज्ञात होने पर भी जिनका छेदन भेदन अथवा हस्तादि द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता, वे बादर सूक्ष्म हैं। चौथा, स्पर्श, रस, गंध, शब्द जो कि सूक्ष्म होने पर भी स्थूल ज्ञात होते हैं, वे सूक्ष्म बादर हैं। पांचवा, कर्म, वर्गणा आदि स्कंद जिन्हें सूक्ष्मपना है तथा जो इंद्रियों से ज्ञात ना हो ऐसे हैं, वे सूक्ष्म हैं। छठा, कर्म वर्गणा से नीचे के कर्म वर्गणातीत द्विअणुक स्कंद तक के स्कंद जो कि अत्यंत सूक्ष्म है, वे सूक्ष्म सूक्ष्म है। हाँ जी, इतनी बात समझ में आई होगी आप लोगों को। मेरा एक प्रश्न है, इसमें एक परमाणु क्यों नहीं लिया 6 भेदों में, या किस में आएगा ये? इन 6 भेदों में से परमाणु किस में आएगा, बताओ प्रीति। भैया परमाणु एक अकेला होता है, वो स्कंद नहीं होता, स्कंद के भेद हैं ये। तो इसमें किसी में भी नहीं आएगा। वेरी गुड। हाँ। ठीक है, तो इसलिए तो जो अंतिम वाला है, अब जो कर्म वर्गणा है उसे तो 5वें भेद में ले लिया, सूक्ष्म में। और सूक्ष्म सूक्ष्म कहो या अति सूक्ष्म कहो, तो कर्म वर्गणा से नीचे के स्कंद, लेकिन 2 अणु तक के, क्योंकि सबसे छोटा स्कंद 2 अणु वाला होगा, तो कर्म वर्गणा से नीचे 2 अणु तक के स्कंद जो हैं वो आएंगे अति सूक्ष्म में। ठीक है, चलिए, तो ये 6 भेद तो याद करने बड़े आसान है। जैसे 6 कालों के नाम है, सुखमा सुखमा, ठीक है, उसी ऑर्डर में। ऐसे इसको हम स्थूल स्थूल अथवा बादर बादर भी कह सकते हैं, अथवा अति बादर भी कह सकते हैं। तो यहाँ लिखा बादर बादर। तो जैसे लकड़ी है, पत्थर है, जिनके छेदन होने पर दोबारा जोड़ा नहीं जा सकता, अपने आप नहीं जुड़ सकते, तो वो बादर बादर है। अब जैसे जल, दूध, पानी, तेल आदि कि जिनका छेदन होने पर, माने आपने बीच में से ऐसे लाइन खींची या उसमें चम्मच चलाई तो स्वयं जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो दूसरे नंबर के हो गए बादर। फिर जो दिखने में तो बादर है, जैसे धूप, छाया, चांदनी, लेकिन आप उसे छू नहीं सकते, छेदन भेदन नहीं कर सकते उसका, उसमें सूक्ष्म है, तो ये कहलाएंगे बादर सूक्ष्म। अगला, हाँ, अगले जो हैं वो स्पर्श, रस, गंध, शब्द। क्या लिया इसमें? स्पर्श, रस, गंध, शब्द। दिखाई तो नहीं देंगे, जैसे ठंडी हवा है, ठीक है, अथवा गर्म हवा आपको लगी, तो इसका स्पर्श तो हुआ। ठीक है, आपने मानो कोई रस, कोई गंध, कोई शब्द है, तो सूक्ष्म, सूक्ष्म होने पर भी स्थूल ज्ञात होते हैं, तो ये हो गया सूक्ष्म बादर।
फिर इसके बाद आ जाएगा बादर, कर्म वर्गणा। कर्म वर्गणा आदि स्कंद जिन्हें सूक्ष्म पना है तथा जो इंद्रियों से ज्ञात ना हो। देखो, इसके पहले वाले इंद्रियों से ज्ञात हो रहे थे, जैसे धूप चांदनी छाया आदि था, वो नेत्र इंद्रिय का विषय था, स्पर्श रस गंध वर्ण का नहीं था। अब सूक्ष्मता की तरफ बढ़ रहे हैं ना, तो वो नेत्र इंद्रिय का विषय तो नहीं रहा, क्योंकि रस जो है वो नेत्र इंद्रिय का विषय नहीं है। रस चखने में, जैसे आप सामने जो दिख रहा है आपको कहोगे भैया दिख तो रहा है नमक, कि नमक दिख रहा है लेकिन खारापन थोड़ी दिख रहा है आपको। ऐसी गंध, शब्द, वो आपको आंखों वगैरह से दिखाई नहीं देते, सूक्ष्म होने पर भी स्थूल ज्ञात होते हैं, वे सूक्ष्म बादर हैं। फिर कर्म वर्गणा आदि स्कंद जिन्हें सूक्ष्म पना है तथा जो इंद्रियों से ज्ञात ना हो, ऐसे हैं, वे सूक्ष्म हैं। और कर्म वर्गणा से नीचे के दो अनु स्कंद तक के जो कि अत्यंत सूक्ष्म हैं, वे सूक्ष्म सूक्ष्म हैं। ठीक है, अब इसकी तात्पर्य वृत्ति टीका कल देखेंगे हम। अब ये कल देखेंगे। चलिए, तो आज अपनी गाथा नंबर 80, 81 और 82 हुई, और 82 का शेष पार्ट कल देखेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे आलोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते हूँ धो।